आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अंतिम इकाई के द्वितीय कवि के रूप में आज हम लेकर आए हैं कवि गिरिधर कविराय। हमेशा की भांति सबसे पहले कवि परिचय होगा, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उनकी प्रमुख रचनाओं का भी जिक्र होगा और उसके पश्चात संकलित रचनाओं पर चर्चा होगी और तत्पश्चात संकलित रचनाओं का पदसार हम पढ़ेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज के कवि गिरिधर कविराय। गिरिधर कविराय हिंदी के प्रख्यात कवि हुए हैं। इनके समय और जीवन के संबंध में प्रामाणिक रूप से कुछ भी उपलब्ध नहीं है, यानी ना तो इनकी समय काल सीमा आदि के बारे में और ना ही इनके जीवन के विषय में प्रामाणिक तथ्य प्राप्त होते हैं। वस्तुतः वक्तव्यों एवं प्राप्त प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर ही अनुमान किया जाता है कि वे अवध के किसी स्थान के निवासी थे और जाति के ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण थे। शिव सिंह सेंगर के मतानुसार इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था और किसी विद्वान की दृष्टि से 1770 में भी इनका जन्म माना जाता है। वस्तुतः सेंगर के मतानुसार इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था। इनके संबंध में एक रोचक कथा बहुत चर्चित है कि एक बार किसी कारण से किसी बढ़ई से इनकी कवि की गिरधर कविराय की अनबन हो गई और उसने बदला लेने के लिए, उस बढ़ई ने बदला लेने की दृष्टि से एक चारपाई बना करके और राजा को दी एवं कहा कि जो भी इस पर सोएगा वो उसके चारों कोनों पर लगे पंखे चलने लगे। राजा बड़े खुश हुए और राजा ने तत्काल उस चारपाई को बनाने का आदेश दिया, परंतु बढ़ई ने बड़ी चतुराई से कवि गिरधर कविराय के आंगन में लगे हुए बेर के पेड़ की लकड़ी इसके लिए परम आवश्यक बताते हुए उसे काट के लाने की आज्ञा मांगी। राजा ने तुरंत आज्ञा दे दी। कवि गिरधर कविराय को ने पेड़ ना काटने की बहुत विनती की, परंतु राजा का आदेश था, मानना पड़ा और पेड़ कट गया। बस इसी बात से दुखी होकर कवि गिरधर कविराय अपनी पत्नी को साथ लेकर के वह राज्य छोड़कर चले गए और कभी वापस उस राज्य में नहीं लौटे। घूमते रहे, कुंडलियाँ गा गा करके मांगते और खाते रहे। ये भी कहा जाता है कि उनकी कुंडलियों में साईं की जो है विशिष्टता नज़र आती है। ऐसा माना जाता है कि जिन पदों में साईं शब्द का प्रयोग हुआ है वे पद उनकी पत्नी ने अपने पति गिरिधर को संबोधित करते हुए लिखे थे। उनकी काव्य रचनाओं या उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ हस्तलिखित पोथियों के रूप में प्राप्त होती हैं। इनके छोटे बड़े 10 संस्करण निकल चुके हैं। सबसे बड़ा संग्रह गिरधर कविराय गिरधर राय कुछ कुंडलियाँ, जो कि खेमराज श्री कृष्णदास जो कि बम्बई से संबंधित थे 1953 में लिखी गई, जिसमें लगभग 457 कुंडलियाँ हैं। कुंडलियों के अतिरिक्त उन्होंने दोहे, सोरठे, छप्पे भी लिखे हैं। उत्तर भारत की जनता में गिरधर कविराय की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं और इसका कारण ये भी है कि कुंडलियाँ बहुत सरल भाषा में लिखी गई हैं। कवि ने इनमें जीवन उपयोगी बातों का वर्णन किया है। गिरधर की कुंडलियाँ नीति काव्य के अंतर्गत आती हैं, जिनमें जाति, पिता पुत्र, सत्य, संगति, युग, नारी, शत्रु, धन, गुण, व्यवहार, राजा, धर्म, भाग्य, मन, दान, होनहार, मूर्ख, ईश्वर आदि जैसे अनेकानेक विषयों का समावेश किया गया है।
इनमें नीति की परंपरागत बातें हैं जो जीवन के अनुभव पर आधारित हैं। इन कुंडलियों में माना कि काव्यत्व का अभाव है क्योंकि ये नीतिपूर्ण है। इनमें नीति की बातें बड़े सरल ढंग से कही गई हैं, तथापि काव्यत्व का अभाव होते हुए भी नीतिगत बातों के कारण ये बड़ी लोकप्रिय हुई हैं। कुछ कुंडलियों में अन्योक्ति का भी प्रयोग किया गया है, अन्योक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, जिससे उसकी काव्य की बनावट में बहुत ही सरसता आ गई है। इस प्रकार की कुंडलियों की संख्या कम है। अधिकांश कवियों ने नीति काव्य की रचना की, उनमें गिरिधर कविराय का स्थान प्रमुख है। तो ये तो था कवि गिरिधर कविराय का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं आदि का परिचय। अब बात करते हैं संकलित रचनाओं की। तो हमारे पाठ्यक्रम में कवि गिरिधर कविराय की शीर्षक से 25 कुंडलियाँ समाहित की गई हैं, जिनमें नाना नीतिगत उपदेश दिए गए हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनके पद, इनकी कुंडलियाँ। नमस्कार।